हेलो क्लास। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो नॉर्मली जिसमें हिस्ट्री टेकिंग, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल जेनिटल एग्जामिनेशन और स्पेकुलम एग्जामिनेशन के बाद किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के माध्यम से डॉक्टर किसी भी फीमेल के इंटरनल पेल्विक ऑर्गन्स जैसे कि क्या क्या यूटेरस, सर्विक्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स अगर एबनॉर्मल हैं या फॉर्नेसेस, पेल्विक फ्लोर और आसपास की जो भी पेल्विक स्ट्रक्चर है इसको टच के थ्रू, एक पैल्पेशन के थ्रू असेसमेंट करता है। देखो, बायमैनुअल जो वर्ड है इसका मतलब होता है दो हाथ, ठीक है। बाई का मतलब दो और मैनुअल का मतलब हैंड्स का यूज़। तो इस एग्ज़ामिनेशन में एक हाथ की दो उंगलियां, इंडेक्स और मिडल फिंगर को धीरे से वजाइना के अंदर रखा जाता है, जबकि दूसरा हाथ जो निचला जो पेट है मीन्स लोअर एब्डोमेन या जो सुप्राप्यूबिक रीजन है वहाँ पे रखते हैं। दोनों हाथों के बीच जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको महसूस करते हैं या पैल्पेट करके उसकी पोजीशन, उसका साइज़, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी और टेंडरनेस, इन चीज़ों का पता लगाते हैं। किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी का असेसमेंट बेसिकली हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन बेसिकली केवल प्रेगनेंसी या पेल्विक पेन के लिए नहीं बल्कि जैसे कि इनफर्टिलिटी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, ओवरीज, सिस्ट या जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हैं या फिर एंडोमेट्रियम डिसऑर्डर्स वगैरह हैं या एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन प्रोलैप्स, गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर्स और कई सारे पेल्विक डिसऑर्डर्स के बेसिकली उससे बचने में या उससे ट्रीटमेंट करने में इसकी भूमिका है, ठीक है। तो बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन ओवरऑल अगर बता दे रहा हूँ, ये एक सिस्टमेटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जिसमें एग्जामिनर एक हाथ की इंडेक्स और मिडल फिंगर्स को वजाइना के अंदर और दूसरे हाथ की लोअर एब्डोमेन पर रख के दोनों हाथों के बीच सर्विक्स, यूटेरस, एडेक्सा मीन्स ओवरीज और ट्यूब्स, फॉर्नाइसिस और जो भी पेल्विक स्ट्रक्चर से इनको पैल्पेट करेगा उनकी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर और किसी भी टाइप की डिजीज़ रिलेटेड एबनॉर्मलिटी का असेसमेंट करता है, ठीक है। तो बाई का मतलब मैंने बताया दो और मैनुअल का मतलब हैंड्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके कि यूट्रस को असेस करना, यूट्रस की पोजीशन, साइज, शेप, मोबिलिटी, इन सारी चीज़ों को। ऐसे ही सर्विक्स को असेस करना, पोजीशन, कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी, टेंडरनेस, ठीक है। ओवरीज को असेस करना, ओवरीज का साइज, शेप, टेंडरनेस, मोबिलिटी, ठीक है, कि कोई सिस्ट या मास तो नहीं है। एडनेक्सा को असेस करना, स्वेलिंग, टेंडरनेस, मास, ठीक है। एडनेक्सा क्या होता है? ओवरीज और जो फैलोपियन ट्यूब्स का एरिया है उसका, ठीक है। पेल्विक मासेस को डिटेक्ट करना, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, ट्यूमर या अदर पेल्विक मासेस को पहचानना, ठीक है। एंड पेल्विक टेंडरनेस को डिटेक्ट करना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे जो भी कंडीशंस हैं इसमें पेल्विक टेंडरनेस को असेस करना, यूट्राइन मोबिलिटी को एवेल्युएट करना, ये जानना कि यूटरस इंडिपेंडेंट रूप से हिलता है या आसपास के टिश्यूज़ से चिपका हुआ है, ये चीज़ समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। फ्लोर, पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स और पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स को इनकी जो प्राइमरी असेसमेंट इनका बेसिकली करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करेंगे इंडिकेशंस के लिए। देखो, बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन कुछ कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे जैसे कि एनुअल गायनेकोलॉजिकल चेकअप, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव पेल्विक असेसमेंट, लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, एब्डोमिनल, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, एमेनोरिया, irregular menstrual cycle, infertility, suspected pregnancy, pelvic inflammatory disease, ovarian cyst, uterine fibroids, pelvic masses, postmenopausal bleeding, routine gynecological evaluation, ठीक है, फॉलो अप ऑफ नोन गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट वगैरह काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे हम
देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें थोड़ा सा इनके कि ऑल्दो सेफ है बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है, बट बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन में भी पोस्टपोन्ड और मॉडिफाइड इन अ सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि पेशेंट की कंसेंट नहीं होना, ठीक है। पेशेंट अगर साफ साफ मना कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा अगर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि सीवियर अगर पेल्विक पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द होने पर एग्ज़ामिनेशन से पहले रीज़न का मतलब जो वजह होती है उसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सस्पेक्टेड एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर आप डाउट है तो बहुत ज़ोरदार बायमैनुअल एग्जामिनेशन से बचा जाता है, क्योंकि इससे पेन और बढ़ सकता है और कंडीशन और बिगड़ सकती है। और सीवियर वजाइनल इन्फेक्शंस में, जो सीवियर इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा पेन और कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल हो सकती है। एक्यूट वल्वाइटिस, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेन होने पर एग्ज़ामिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर कोई सर्जरी हुई हो, रिसेंट पेल्विक सर्जरी, ठीक है, अनलेस नेसेसरी हीलिंग पूरी होने तक आवश्यकता के हिसाब से एग्ज़ामिनेशन हम ख़त्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं। या मेजर वजाइनल ट्रामा की कंडीशन में पहले स्टेबलाइजेशन और उसके बाद एक सफिशिएंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हैवी ब्लीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। देखो, पेशेंट की एक सही तरीके से तैयारी करना एग्ज़ामिनेशन की सक्सेस और एक कंफर्ट दोनों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को आप सारा प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवाइडर शुड एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। पेशेंट को बताया जाएगा सरल भाषा में कि एग्ज़ामिनेशन क्यों किया जा रहा है और इसमें क्या किया जाएगा, और उसका हम कंसेंट ले लेंगे। एग्ज़ामिनेशन से पहले पेशेंट को साफ बताएंगे, देखो ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। इफ़ यू आर एग्री तो वो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि प्राइवेसी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राइवेट रूम या कर्टन्स का यूज़ कीजिए। फीमेल कैपरॉन, अगर एग्ज़ामिनर मेल है तो फीमेल कैपरॉन का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। सो आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी ब्लैडर, खाली ब्लैडर होने से क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन्स बहुत क्लियर महसूस होते हैं और पेशेंट को थोड़ा सा कम अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड प्रॉपर पोजीशनिंग, पेशेंट को सही लिथोटोमी पोजीशन में रखना ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, स्टेराइल ग्लव्स पहन लीजिए, अच्छी खासी लाइटनिंग रखिए, ठीक है। हालांकि बायमैनुअल एग्ज़ामिनेशन मेनली पैल्पेशन पर डिपेंड है, फिर भी हमारे पास लाइट तो बेटर होनी चाहिए। एंड लुब्रिकेशन, इंडेक्स और मिडल फिंगर पर थोड़ी सी मात्रा में वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को थोड़ा कम असुविधा हो, ठीक है। एंड एनकरेज रिलैक्सेशन, पेशेंट को गहरी सांस लेने को और पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है, जिससे एग्ज़ामिनेशन और थोड़ा सा आरामदायक और थोड़ा क्या बने, थोड़ा सटीक हो सके, ठीक है। तो दैट्स इट। क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए होंगे, एग्ज़ामिनेशन टेबल, स्टेराइल ग्लव्स, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, डिस्पोजेबल ड्रिप्स, गुड लाइटनिंग, वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर, इसके अलावा कैपरॉन, टिश्यू पेपर, गॉज, लाइट सोर्स, हैंड सैनिटाइज़र, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, और ड्रिप्स वगैरह। चलो खैर, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो खैर बायमैनुअल एग्ज़ामिनेशन में देखो नॉर्मली स्पेकुलम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन करना होता है ना, तो भी वो मेनली बायमैनुअल एग्ज़ामिनेशन से पहले किया जाता है। अभी हम बात करेंगे पेशेंट पोजीशन के बारे में, ठीक है। बायमैनुअल पेल्विक एग्ज़ामिनेशन नॉर्मली लिथोटोमी पोजीशन में किया जाता है। अब जो लिथोटोमी पोजीशन की बात करें तो पेशेंट क्या करता है, पीठ के बल मीन्स स्पाइन पे लेटेगा सुपाइन पोजीशन में, दोनों घुटने उसके मुड़े होंगे, मतलब कैसे होंगे,
फ्लेक्स्ड होंगे और उसकी जो दोनों थाइज़ हैं ये हल्की सी एबडक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो दोनों पैर फुट सपोर्ट्स या जो स्टीरअप्स पर रखे जा सकते हैं, ठीक है, अगर अवेलेबल हो तो। हिप्स एग्जामिनेशन टेबल के किनारों के बेसिकली पास रखे जाते हैं, तो केवल जो अनावश्यक जो पेल्विक एरिया है, ठीक है, इसको एक्सपोज किया जाता है और बॉडी के जो भी बचा हुआ जो भाग है उसको हम ड्रेप से कवर कर दें ताकि प्राइवेसी और कंफर्ट बनाए रखा जा सके। तो होता क्या है, सही पोजीशन से पेल्विक फ्लोर मसल्स रिलैक्स रहती है, जैसे यूटरस, सर्विक्स और एडनेक्सा। इनको हम दोनों हाथों के बीच बहुत ज़्यादा और क्लियर तरीके से पैल्पेट कर सकते हैं, तो इससे एग्जामिनेशन बहुत सटीक, सेफ और पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा कम असुविधाजनक होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके प्रिंसिपल के बारे में। बाइमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन एक सिस्टमैटिक, जेंटल, रेस्पेक्टफुल और साइंटिफिक एग्जामिनेशन है, ये तो हमें पता हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन के टाइम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हम कंसेंट लेना, प्राइवेसी और डिग्निटी सारी चीज़ें, ठीक है। फीमेल कैपर ऑन का होना, हैंड हाइजीन, ग्लव्स, एम्प्टी ब्लैडर, जेंटल एग्जामिनेशन। तो सिस्टमिक अप्रोच क्या होगी, एग्जामिनेशन हमेशा कुछ सीक्वेंस में किया जाना चाहिए। सबसे पहले सर्विक्स, फिर सर्वाइकल मोशन, फिर यूट्रस, राइट एडनेक्सा, लेफ्ट एडनेक्सा, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, फिर पाउच ऑफ डॉगल्स, हम इनकी बात करेंगे लास्ट तक, ठीक है। और खैर बायलेटरल कंपैरिजन मतलब राइट और लेफ्ट पेल्विक स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड पेशेंट कंफर्ट, अगर किसी फेज़ में पेशेंट को पेन हो रहा हो तो एग्जामिनेशन रोक कर रीज़न और उसका रीज़न की वजह समझना ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए, सभी फाइंडिंग्स को क्लियर और एक व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि मैनेज तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना ज़रूरी है। तो अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर क्या होगा बाइमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन का। तो खैर चलिए समझते हैं यहाँ से। फर्स्टली हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। देखो, पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में रखा जाता है। अभी हमने पोजीशन बताया कैसे कैसे उसको लिटा के उसके पैरों को या थाइस को अबडक्ट करके हमने किस तरीके से पोजीशन सेट की। प्रोसीजर उसको समझा के कंसेंट लिया जाता है, ब्लैडर खाली रहता है, ग्लव्स पहने जाते हैं और इंडेक्स और मिडल फिंगर्स पर वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट लगाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके रखते हैं पेशेंट प्रिपरेशन में। अब हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ फिंगर। इंस्पेक्शन बिफोर फिंगर इंसर्शन हम थोड़ा सा और बात कर ले रहे हैं। फिंगर्स को डालने से पहले एक्सटर्नल जेनिटलिया को एक शॉर्ट एग्जामिनेशन करते हैं ताकि कोई क्लियर इन्फेक्शन, अल्सर, ब्लीडिंग या कोई ट्रामा ना हो, ठीक है। उसके बाद फिंगर इंसर्ट करते हैं। देखो, एग्जामिनर अपने डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स और मिडल फिंगर इनको धीरे धीरे वजाइनल इंट्राइटस से वजाइना के अंदर एंटर कराता है, ठीक है। फिंगर इंसर्शन के टाइम पे क्या होता है कि लैबिया को दूसरे हाथ से हल्के से अलग किया जाता है, लैबिया मेजोरा हो और लैबिया माइनोरा दोनों को। अब क्या करते हैं, फिंगर्स को पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। पेशेंट को गहरी सांस लेकर रिलैक्स रहने को कहते हैं हम। अब फिंगर्स को हम एक सफिशेंट डीपनेस तक ले जाकर सर्विक्स को फील करना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद जो बात करेंगे हम प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल हैंड, ठीक है। देखो, अब दूसरा जो हमारा नॉन डोमिनेंट, ठीक है, हाथ है वो लोअर एब्डोमेन, जो हमारा सुप्राप्यूबिक रीजन है, हम वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल हैंड के थ्रू एक हल्का प्रेशर नीचे की ओर देते हैं और जबकि नीचे जो वेजाइनल फिंगर्स हैं नीचे से पेल्विक ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं। इस तरीके से यूटरस और जो
एडनेक्सा है दोनों हाथों के बीच आ जाता है, ठीक है, और आसानी से पैल्पेट किए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे इसमें कि जो भी हमारे बारी बारी से इंडिविजुअल पेल्विक स्ट्रक्चर्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे इमेज में देख लो, ठीक है, एग्जामिनेशन टेक्निक, फिर यूटेरस के लिए, ठीक है, सर्विक्स के लिए, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, पाउच ऑफ डॉगल्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक वॉल्स एंड लिगामेंट्स और रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, ठीक है, इनके तौर पे। तो अभी बात करेंगे हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेल्विक स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी हमारे आएंगे। अब इसमें है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स। सबसे पहले देखो, सर्विक्स सबसे पहले महसूस किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या असेस करेंगे बेसिकली हम, ठीक है, पोजीशन, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, सरफेस, टेंडरनेस, मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें। देखो, अगर हम नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि सर्विक्स क्या हो, स्मूथ हो, फर्म हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, मोबाइल मतलब कि मूवमेंट उसमें हो, अगर और कोई टेंडरनेस ना हो, और सरफेस उसका जो है वो ये भी रेगुलर हो, ठीक है। बट एबनॉर्मल में चीज़ें क्या आएंगी, ठीक है, ठीक है, एबनॉर्मल में क्या आएंगी कि हार्ड, अगर सर्विक्स बहुत हार्ड है तो यहाँ से आप सोचोगे कि मैलिग्नेंसी का डाउट आपको लगेगा, ठीक है। सॉफ्ट सर्विक्स में प्रेगनेंसी में नॉर्मल चेंजेस हो सकते हैं। सर्विक्स का एनलार्जमेंट, सर्वाइकल पॉलीप, सर्वाइकल ग्रोथ, टेंडर सर्विक्स, टेंडर, अगर सर्विक्स टेंडर है तो शायद सर्विसाइटिस हो सकती है। इरेगुलर सरफेस, फिक्स्ड सर्विक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ठीक है। कैसे एग्जामिन करना है, वजाइनल फिंगर से सर्विक्स को हल्के से दबाइए, ठीक है, और आगे पीछे हल्का सा मूव कीजिए। नॉर्मल फाइंडिंग्स में होता है सर्विक्स आसानी से हिलता है और यहाँ पे पेन नहीं होता है, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में होता है सर्विक्स हिलाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। पॉजिटिव सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की बात करें तो ये हो सकता है एक्यूट सैल्पेंजाइटिस या एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियोसिस, कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल एबनॉर्मल चीज़ें हो गई। अगला है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द यूटेरस। सर्विक्स को पकड़कर एब्डोमिनल हैंड की हेल्प से यूटेरस को दोनों हाथों के बीच महसूस करते हैं। क्या असेस करेंगे हम, पोजीशन, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी और टेंडरनेस, ठीक है। तो अगर हम यूटेरस की पोजीशन की बात करें तो नॉर्मल पोजीशंस होती हैं एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड, ठीक है। ये सबसे नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। एबनॉर्मल पोजीशंस की बात करें तो उसमें रेट्रोवर्टेड, रेट्रोफ्लेक्स्ड या मिड पोजीशन और फिक्स्ड यूटेरस, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम यूटेरस की साइज़ की बात करें, देखो नॉर्मली क्या होता है, यूटेरस की जो लेंथ है लगभग 7 to 8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। तो नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट यूटेरस, ठीक है, नॉर्मल शेप का महसूस होता है आपको, ठीक है। एनलार्जमेंट प्रेगनेंसी में, फाइब्रॉइड्स में, एडिनोमायोसिस और मैलिग्नेंसी में आपको दिखेगा। तो एनलार्ज यूटेरस, प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस और स्मॉल यूटेरस हाइपोप्लासिया और पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी में दिख सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें शेप ऑफ यूटेरस, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में शेप कैसा होता है, पियर शेप का। एबनॉर्मल में क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर शेप या फाइब्रॉइड नोड्यूल्स दिख सकते हैं, कंजेनाइटल यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है।
और अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो नॉर्मली फर्म स्मूथ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में कैसा होगा, सॉफ्ट। सॉफ्ट बेसिकली अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से, हार्ड फाइब्रॉइड की वजह से, और जो बॉगी बॉगी बेसिकली एडिनोमायोसिस की वजह से बेसिकली ये हो सकता है। हार्ड यूट्रस में सजेस्ट फाइब्रॉइड्स और मैलिग्नेंसी, और दैट्स इट। इसके अलावा हम बात करें अगर मोबिलिटी के बारे में, देखो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होता है, ये फ्रीली बहुत मूवेबल होगा, ठीक है। एबनॉर्मल में क्या आएगा कि मोबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होगी, यूट्रस बहुत फिक्स होगा, एडेशंस होंगे या एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, पेल्विक मैलिग्नेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें, और दैट्स इट। टेंडरनेस की बात करें, नॉर्मल फाइंडिंग्स में कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है, नो पेन नो टेंडर, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एडनेक्सा। एडनेक्सा में ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और आसपास के पेल्विक टिश्यूज़ भी शामिल होते हैं। दोनों और अलग अलग एग्जामिनेशन की जाती है। क्या असेस करोगे, मास, टेंडरनेस, मोबिलिटी और स्वेलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में कोई मास नहीं होता है, कोई टेंडरनेस नहीं होता है, नॉर्मली कोई क्लियर एडनेक्सल स्वेलिंग भी नहीं होती है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में यहाँ पे एडनेक्सल मास या टेंडरनेस या फिर ट्यूबो ओवरियन एब्सेस, ओवरियन सिस्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियोमा, ये सारी चीज़ें। अभी हम थोड़ा ओवरीज़ के एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखो ओवरीज़ को वजाइनल फिंगर्स और एब्डोमिनल हैंड के बीच महसूस करने का एक हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जो महिलाएं एक प्रजनन या उस एज की जो फीमेल्स होती है, इसमें नॉर्मल ओवरीज़ कभी कभी पैल्पेबल हो सकती हैं, जबकि पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में नॉर्मल ओवरीज़ रेगुलरली पैल्पेबल नहीं होती। तो आप इसमें क्या असेस करोगे, साइज़, शेप, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस और मोबिलिटी, ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि छोटा या बहुत आमंड के शेप की, मीन्स बादाम के शेप की, ठीक है, स्मूथ, मोबाइल और हल्की या कोई टेंडरनेस नहीं, ऐसी चीज़ें दिखेंगी। ओवरीज़ का जो साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 3x2x1 सेंटीमीटर इस रेशियो में होता है, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होती हैं, ठीक है। तो और वाली सारी चीज़ें। बट अगर हम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो इनलार्ज्ड ओवरी, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर या पॉलीसिस्टिक ओवरीज, टेंडर ओवरी, फिक्स्ड ओवरी, मीन्स एडेशन या मैलिग्नेंसी की वजह से फिक्स्ड होता है बेसिकली, तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स की। नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब्स पैल्पेबल नहीं होती हैं। अगर ट्यूब्स पैल्पेबल हों तो नॉर्मली कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होंगी कि नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब्स महसूस नहीं होंगी, ठीक है। और एबनॉर्मल में क्या होगा कि जैसे कि सैल्पेंजाइटिस या हाइड्रोसैल्पिंग्स या पायोलोसैल्पिंग्स, ट्यूबो ओवरियन मास, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल थिकनिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एग्जामिनेशन ऑफ कल डे सैक या पाउच ऑफ डॉगलस, ठीक है। पाउच ऑफ डॉगलस बेसिकली पेल्विक कैविटी का सबसे निचला हिस्सा होता है। द एग्जामिनर पैल्पेट्स द पोस्टीरियर फॉर्निक्स टू असेस द पाउच ऑफ डॉगलस। कैसे एग्जामिन करोगे, वजाइनल फिंगर्स को पोस्टीरियर फॉर्निक्स तक ले जाकर
एब्डोमिनल हैंड से हल्का दबाव देकर पोस्टीरियर पेल्विक स्पेस को आप असेस करेंगे। क्या असेस करोगे इसमें आप? टेंडरनेस, फुलनेस, नोडुलरिटी और मास। ठीक है, तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में पोस्टीरियर फॉर्निक्स नॉर्मल होता है, कोई फुलनेस नहीं, कोई मास नहीं, कोई टेंडरनेस नहीं। ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में फुलनेस भी दिखेगा, टेंडरनेस भी हो सकता है, नोडुलैरिटी, पेल्विक कलेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक अब्सेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्लड कलेक्शन मीन्स हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में बेसिकली आता है हीमोपेरिटोनियम और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस वगैरह। तो ओवरऑल जो भी नॉर्मल फाइंडिंग्स आप यहाँ समझें। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो रेगुलरली कुछ फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, जैसे सर्विक्स बहुत स्मूथ होगी, फर्म होगी, मूवेबल होगी, नॉन टेंडर होगी, कोई सर्वाइकल मोशन नहीं दिखेगा या कोई टेंडरनेस दिखेगा, यूट्रस एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड, पियर शेप्ड का, स्मूथ, फर्म, फ्रीली मोबाइल एंड नॉन टेंडर दिखेगा। ओवरीज भी नॉर्मल साइज में होगी और कंसिस्टेंसी बेटर होगी और नॉट पैल्पेबल इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। फैलोपियन ट्यूब्स पैल्पेट नहीं कर पाओगे, कोई पेल्विक मास नहीं होगा। ठीक है, पाउच ऑफ डॉगल्स में कोई फुलनेस, कोई नोडुलरिटी, कोई टेंडरनेस नहीं है। ठीक है, नो एडनेजल टेंडरनेस ऑल्सो। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम इसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन के टाइम कुछ एबनॉर्मलिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि सर्विक्स हार्ड हो सकती है, सर्वाइकल ग्रोथ हो सकती है, सर्वाइकल टेंडरनेस, फिक्स्ड सर्विक्स। ठीक है, सर्वाइकल मोशन में पॉजिटिव सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूट्रस में एनलार्ज यूट्रस, फाइब्रॉइड यूट्रस या प्रेगनेंसी, एडिनोमायोसिस, पीआईडी, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ओवरियन सिस्ट, ओवरियन ट्यूमर, एडनेक्सल मास या एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक एडेशंस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ट्यूबो ओवरियन एब्सेस, यूटेराइन प्रोलैप्स, फिक्स्ड यूट्रस, पेल्विक मैलिग्नेंसी। ठीक है, सेल्पेंजाइटिस, हाइड्रोसेल्पिंग्स, पायोसेल्पिंग्स, ट्यूबल मास, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बायमैनुअल एग्जामिनेशन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बायमैनुअल एग्जामिनेशन गायनोकोलॉजिकल क्लिनिकल असेसमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैनुअल एग्जामिनेशन टेक्निक में से एक है। इसमें आप यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज, एडनेक्सा और पेल्विक स्ट्रक्चर्स की पोजीशन, उसका साइज़, उसकी मोबाइलिटी, टेंडरनेस और पेन को आप एकदम प्रूफ के तरीके से टच करके समझ के उसका असेसमेंट कर सकते हो। और ये एग्जामिनेशन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, फाइब्रॉइड यूटरस, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवरियन सिस्ट, एडनेक्सल मासेस, ट्यूबल डिजीज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक मैलिग्नेंसीज जैसी कई सारे कंडीशंस की प्राइमरी समझ लो कि ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो बाकी अगर इसका कंफर्मेशन चाहते हो तो आप USG, MRI, CT स्कैन, ठीक है, ये और हेल्प कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि पहली बात तो ये सिंपल है, सेफ़ है और इसमें कोई इकोनॉमिकल कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, क्लिनिकल टेक्निक्स हैं, बस किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। यूट्रस और सर्विक्स की कंडीशन बहुत जल्दी आप असेस कर सकते हो। पेल्विक टेंडरनेस की पहचान में बहुत यूज़फुल है। ओवरियन और एडनेक्सल मासेस का जो प्राइमरी पता लगाने में हेल्पफुल है। फाइब्रॉइड हो गया या प्रेगनेंसी या जो भी पेल्विक ऑर्गन का एनलार्जमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों का भी आकलन आप कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेशन ये है कि एग्जामिनर के एक्सपीरियंस और स्किल पर डिपेंड करता है। ओबेसिटी और एब्डोमिनल वॉल जिन पेशेंट ज़्यादा डेवलप होती है तो पेल्विक ऑर्गन्स को थोड़ा सा फील कर पाना मुश्किल होता है। बहुत छोटे ओवरियन लेजन्स या अर्ली पेल्विक ट्यूमर्स का हम हमेशा पता नहीं चल पाता है। फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मली पैल्पेबल नहीं होती हैं
एक्यूट पेल्विक पेन या पेल्विक मसल स्पाज्म होने पर एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ और कम भरोसेमंद हो सकता है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए यूएसजी वगैरह, एमआरआई, सीटी स्कैन और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर। तो ओवरऑल ये रहा हमारा बाई मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन। मैंने आपको इनके अंदर आने वाले ऑर्गन्स के बारे में और काफ़ी चीज़ें डिटेल में बता दी है। अभी हम बात करेंगे जो रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन है, इसको आपके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम।